दोस्तों, घर बनाने के बारे में आप सोच रहे होंगे और आपको कन्फ्यूज़न होगा कि एक रूम बनाने में कितनी ईंटें लग सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि मान के चलते हमारे पास में एक रूम का साइज जो कि 11 फीट बाई 12 फीट है अंदर अंदर, तो इस रूम को बनाने में कितनी ईंटें यहाँ पे लग सकती है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यदि आप ओवरऑल अपने घर का जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालनी है और कितनी लग सकती है। डिटेल में ये वीडियो होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, ये हमारे पास में ड्राइंग है जो कि हमारा ये एक रूम है और इसका जो साइज है हमारा, ये 11 बाई 12 फीट है। कैसे, यहाँ से लेके अंदर अंदर ये हमारा 11 फीट है। आउटर आउटर 11 फीट 8 इंच हो गया, क्योंकि 4 इंच का ब्रिक वर्क इधर है, 4 इंच का इधर है। और ऐसे में हमारे जो रूम है ये 12 फीट है अंदर अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 12 फीट रूम है। और इस रूम के अंदर जो है एक विंडो है यहाँ पर, और इसे हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये 5 बाई 4 की विंडो है ना। और यहाँ पर एक ये हमारा डोर है, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। 3 फीट हमारा चौड़ाई में डोर है और 7 फीट इसकी हाइट है। अब इस रूम के अंदर अंदर हम यह पता करने वाले हैं कि यहाँ पे कितना एरिया हमारा डिडक्ट होगा जहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा। जैसे कि डोर है, यहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क नहीं होने वाला है, और ये विंडो यहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो इन दो एरिया को हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, और बाकी जो एरिया है ये वॉल्स का, इसमें हमारा ब्रिक वर्क होगा, उसे हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, और उसमें हम फाइंड करेंगे कि कितने ब्रिक्स हमें लगने वाली है इस रूम को बनाने में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने हमारी नंबर ऑफ 4 वॉल्स है, जैसे कि हमने मैप में भी दिखाया है। 4 नंबर वॉल है हमारे पास, 1 2 3 4। उसके ये पूरे साइजेस लिखे हुए हैं। ये हमारी लंबाई है, ये हाइट है दीवार की, और ये दीवार की मोटाई है। चारों वॉल्स में सेम है हमारा। हाइट जो है 10 फीट है हमारी चारों वॉल्स की, और चारों वॉल्स की जो हमारी लेंथ है वो यहाँ पर लिखी है। और कितनी मोटाई की हमारी दीवार है, 4 इंच ले रहे हैं, तो ये 4 इंच की हमारी यहाँ पे थिकनेस है। तो अब यहाँ पे हम क्यूबिक फिट निकालेंगे कि कितना क्यूबिक फिट हमारी वॉल्स होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम जो पहला है इन्हें हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि 140 होता है हमारा ये इंच, और 120 इंच, और 4 इंच है ना। अब इसका यदि देखें हम, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1728 से। ये कहाँ से आया है हमारा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। 12 × 12 × 12। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 1728 मिलेगा। इससे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 140 इंटू 120 इंटू 4 डिवाइड बाय 178। ये हमारा हो रहा है 38.8 क्यूबिक फीट। ये हो गया फर्स्ट वॉल का हमारा क्यूबिक फीट। सेम हम सेकंड वॉल का निकालेंगे। ये हमारा 12 है। 144 इंटू 120 इंटू 4 इंचेस डिवाइड बाई, ये हमारा कितना होने वाला है, हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 144 इंचेस इंटू 120 इंचेस इंटू 4 इंच थिक इंटू 7 ये हमारा 40 क्यूबिक फीट निकल के आया है। थर्ड वॉल को लेते हैं। सेम है एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे हमारा। जो ये थर्ड वॉल है ये भी हमारा 12 फीट लेंथ है और 10 फीट हाइट है, 4 इंच की थिक है। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारा भी 40 क्यूबिक फीट आएगा, है ना। अब हम लेते हैं फोर्थ नंबर की वॉल। ये फोर्थ नंबर की जो वॉल है और जो फर्स्ट नंबर की वॉल है, ये दोनों सेम वॉल है हमारी। 11 फीट 8 इंच यहाँ पर भी है, 11 फीट 8 इंच यहाँ पर भी है। हाइट भी 10 फीट है और 4 इंच मोटाई है। तो ये भी हमारी वॉल जो है ये सेम आने वाली है, 38.8 क्यूबिक फीट, है ना। अब इसे हम टोटल कर लेते हैं इस एरिया को।
38.8 प्लस 40 प्लस 38.8। ये यहाँ पर जो यदि हम पूरी वॉल्स का कैलकुलेशन जो किया है हमने, ये हमारा 157.6 क्यूबिक फिट एरिया आ रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी होगी, जैसा कि ये जानते हैं हम लोग, विंडो और डोर के यहाँ पर ब्रिकवर्क होता नहीं है, तो इस एरिया को हमें डिडक्ट करना है। तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया है कि 5x4 की हमारी विंडो है, उसे आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंचेस ये आएगा, और 48 इंचेस और 4 इंच की जो है थिकनेस है हमारी। 60 × 48 × 4 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 178। यहाँ पे ये हमारा जो निकल के आ रहा है 6.6 क्यूबिक फीट निकल के आ रहा है ना। और डोर का देख लेते हैं हम लोग। 36 × 84 × 4 डिवाइड बाई 1728। यहाँ पे हमारा 7 क्यूबिक फीट निकल के आ रहा है। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं हम। 6.6 प्लस 7 13.6 क्यूबिक फीट डिडक्ट होगा एरिया हमारा। तो यहाँ पे हम 13.6 क्यूबिक फीट डिडक्ट करेंगे, माइनस कर देते हैं, और फाइनल एरिया हमारा आ जाएगा 157.6 माइनस 13.6, 144 क्यूबिक फीट। ये हमारा फाइनल एरिया है। अब इस एरिया में कितनी ब्रिक्स लगेगी, अब हमें ये डिफाइन करना है। पॉज करो। रेडी। दोस्तों, अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए एक ब्रिक का वॉल्यूम चाहिए, वो हमारा कितना क्यूबिक फीट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रिक की लेंथ 8 इंचेस ली है, विड्थ 4 इंचेस, हाइट 4 इंचेस है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सारी इंचेस में है, इसे भी हम 178 से डिवाइड करेंगे। 128 है, डिवाइड बाई एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है 0.074 क्यूबिक फीट है ना। अब क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है हमारा 144 ये क्यूबिक फीट एरिया आ रहा था ब्रिक वर्क का, जो कि हमारे एक रूम को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्या करेंगे हम, 144 डिवाइड बाई 0.074, 144 डिवाइड बाई 0.074। यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स लगनी है एक रूम बनाने में 1945 ब्रिक्स। इतनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी हमें एक रूम बनाने के लिए। कितने बाई कितने का, जो कि हमने अभी आपको ड्राइंग दिखाई थी, यहाँ पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। 11 फीट बाई 12 फीट का रूम है, और हमारी 5x4 की विंडो है, वो 3x7 का गेट है। ये दोनों चीजें हटा के हमें 1945 ब्रिक्स लगेगी एक रूम बनाने में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए सिल्क इंफ्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।